नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज लेके आए हैं मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोगों को पेपर मिलेगा, जैसा आप लोगों का पेपर होता है वैसे दो सेट लेके आए हैं, सेट 1 और सेट 2 से। जैसे कि 10 नंबर की रचना आती है और 10 नंबर का ग्रामर, उसी तरह सेट 1 में करेंगे 10 नंबर की रचना और 10 नंबर का ग्रामर, सेट 2 में करेंगे 10 नंबर की रचना 10 नंबर का ग्रामर। इसी तरह मतलब आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल हुबहू इसी तरह एकदम अच्छे से अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। अगर वीडियो क्लिक करना तो पूरा ज़रूर देखना, इसमें से 100% आप लोगों के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए है बाल कृष्ण भट्ट, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। इसमें ऑप्शन ए है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की साँझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, अतीत के चलचित्र। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अतीत के चलचित्र ये क्या है, तो इसमें क्या है, ये रेखा चित्र है। तो यह महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र है। और जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई यह किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। इसमें ऑप्शन ए है जिंदगी मुस्कुराई, ए कन्हैयालाल मिश्र की है। सी ऑप्शन है गांव की साँझ। गांव की साँझ किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र प्रति की। ज्ञानेंद्र प्रति की। ऑप्शन डी में है बाजे पायलिया के घुंघरू, यह प्रभाकर की है। तो सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए हैं बच्चों। अब ध्यान से पढ़ना, बस एक दिन और बचा है आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तैयारी करना बेटा, मेहनत करके जाना और मुस्कुराते हुए वापस आना। अगला क्वेश्चन है, कोडार्क के रचनाकार। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कोडार्क के रचनाकार हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जगदीश माथुर। जगदीश माथुर कोडार्क के रचनाकार हैं, जगदीश माथुर। अगला क्वेश्चन है, चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें की रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चलें यह किसकी रचना है, तो यह है जयप्रकाश भारती की। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयप्रकाश भारती। और अगला क्वेश्चन है, तूफानों के बीच, तूफानों के बीच किसकी विधा है। यह एक विधा है बेटा, रचना नहीं है। यह क्या है, विधा। तूफानों के बीच यह किसकी विधा है, यह रचना की विधा है। कहानी है या उपन्यास है या एकांकी है, यह रिपोर्टाज है। यह एक रिपोर्टाज है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है, केशव दास किस काल के कवि हैं। केशव दास किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। केशव दास रीतिकाल के कवि। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रीतिकाल। आदिकाल होगा नहीं, भक्तिकाल नहीं होगा, आधुनिक काल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। इसमें ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त।
अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समयावधि है। भारतेंदु युग की समयावधि है, इसमें ऑप्शन है 1900 से 1928 ईस्वी, सन 1868 से 1900 ईस्वी, सन 1919 से 1936 ईस्वी, सन 1800 से 1826 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक। 1868 से 1900 ईस्वी तक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। बच्चों इसमें नहीं है पूछा है, नहीं है का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें पूछा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कामायनी, युगांत। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कामायनी। ग्राम्या भी है, स्वर्णधूलि भी है, युगांत भी है, या इसमें कामायनी नहीं है, इसलिए आप लोगों का सी ऑप्शन सही होगा, कामायनी, क्योंकि नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, हाँ रघुनंदन, ये बेटा व्याकरण से प्रश्न अब आ गया। 11 से लेकर 20 तक व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप लोगों को मतलब जिस तरह का या सेट है उसी तरह आप लोगों के पेपर में आएगा। आप लोगों को रस पढ़ना है, सिर्फ 2 ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। तो देखिए इसमें यह है, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा रस है बताना है। क्या यह वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है, या रौद्र रस है। तो वीर रस पहले ही कट गया, नहीं है। रौद्र रस नहीं है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, करुण रस। हास्य रस भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। 11-13 या 11-13 या 13-11 या 11-11। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन सही होगा, 11-11। इसमें सोरठा में पहले और दूसरे में 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है सोरठा, इसी का ठीक उल्टा सोरठा हो जाएगा, जिसमें पहले और तीसरे में 13 दोहा में होंगी, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11, उसी का उल्टा सोरठा हो गया। अगला प्रश्न है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। एक क्वेश्चन बच्चों उपसर्ग से जरूर आएगा आप लोगों में। तो इसमें बताइए सुगम शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है क्या। शु है, स, शु, गम। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शु। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है क्या। कर्मधारय समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि यह संख्यावाची हैं। जितने भी संख्यावाची शब्द आए वह द्विगु समास होता है। अव्ययीभाव समास होगा नहीं, क्योंकि अव्ययीभाव समास हमेशा उपसर्ग रहित होता है, जिसमें उपसर्ग लगा हो वह अव्ययीभाव समास होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची, एक क्वेश्चन पर्यायवाची से आएंगे। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं है बेटा पूछा है। तो क्या ऑप्शन ए है, भू, धरा, वसुधा, प्रसून। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, प्रसून। भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रसून। प्रसून का पर्यायवाची होता है फूल, इसका होगा फूल, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है।
त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है द्वितीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, द्वितीया विभक्ति एक वचन। आप लोगों के पेपर में वचन से एक क्वेश्चन आएगा जो कि हमेशा द्वितीया और चतुर्थी में हमेशा पूछता है। इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 2, 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती? कर्ता की। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कर्ता की। वाच्य बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। इसलिए याद रखना वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। इसमें विकारी और अविकारी से क्वेश्चन है। विकारी और अविकारी से एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि कौन सा इसमें विकारी है, कौन सा अविकारी है। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, विकारी। जिसका रूप परिवर्तन हो वह विकारी शब्द होते हैं और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वह अविकारी शब्द होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, विकारी। इसलिए आप लोगों का यह एक सेट आप लोगों का ख़त्म होता है। अगला सेट अब शुरू करते हैं, सेट नंबर 2। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें फिर 10 रचना होंगी और 10 ग्रामर से प्रश्न होंगे। तो इसमें आप प्रश्न नंबर 1 है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्रनाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हरिकृष्ण प्रेमी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो इसमें पूछा है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसमें साहित्य और कला यह किसकी है? भगवती शरण उपाध्याय की है। ऑप्शन सी में है अनंत आकाश, यह किसकी है? यह प्रकाश भारती की है। ऑप्शन डी इंद्रजाल, यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है बच्चों। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर इनमें से कोई नहीं है। आप लोगों का डी आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। भाव विलास, भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, देव। भाव विलास की रचना है, भाव विलास यह देव की रचना है। इनकी और रचना है भवानी विलास, रस विलास, कुशल विलास। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह,
प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 6। तो ऑप्शन सी सही होगा 3। रीतिकाल की 3 धाराएं हैं। इसमें पहली धारा होगी रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। यह 3 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य की रचनाकार हैं। जौहर काव्य की रचनाकार हैं। तो श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, श्याम नारायण पांडे। इनकी और रचनाएं हैं जैसे हल्दी घाटी, तुमुल, जौहर की मतलब इसमें एक जौहर है, हल्दी घाटी है, तुमुल है, रूपांतर है, जय हनुमान, आरती। ये सब जो रचनाएं हैं, सारी रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, चिदंबरा की रचनाकार हैं। चिदंबरा की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इन्हें होगा सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत की और रचनाएं हैं जैसे लोकायतन, पल्लव, स्वर्णधूलि, युगवाणी। ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अब आप लोगों का 11 नंबर से आ गया ग्रामर का क्वेश्चन। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दशा हर गण मुस्काहि। उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य रस। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हास्य रस। अगला क्वेश्चन है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बच्चों अलंकार पूछा है। तो अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, रूपक अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उपमा अलंकार। देखिए जहाँ भी मतलब सा, सी, सम, सरिस ये शब्द जहाँ भी मिले आप लोगों को तो वह हमेशा उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? बच्चों अगले स्लाइड में बताए थे आप लोगों को कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है। दोहा सोरठा का उल्टा होता है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सोरठा। दोहा छंद में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा सोरठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुरूप, यह उपसर्ग से क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है यह बताना है आप लोगों को। तो इसमें अन, अनु, रूप। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अनु। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जुड़ता है बच्चों और प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ता है, इसलिए अनु जोड़ देंगे तो ये इसका रूप अलग, मतलब जो उपसर्ग जोड़ेंगे उसके पीछे जो शब्द बचता है उसका भी कोई अर्थ निकले, उसका भी कोई मतलब हो, ऐसे शब्द को देखकर उपसर्ग लगाना, इसलिए इसका अनु सही हो जाएगा। राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि यह विलोम है। अब द्वंद्व समास हमेशा इसमें योजक चिन्ह भी है, तो द्वंद्व समास क्या होता है? जो जिसमें योजक चिन्ह आए और वह एक दूसरे का अपोजिट हो, मतलब विलोम हो, वह द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव में हमेशा उपसर्ग रहित शब्द होते हैं।
अगला क्वेश्चन, वायु शमीर बयार पर्याय है। यह एक पर्यायवाची से शब्द आ गए आप लोगों के क्वेश्चन कि वायु शमीर बयार किसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्या सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हवा के। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को कथन से आएगा। तो यह है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या यह साधारण वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या संदेहात्मक है या नकारात्मक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, संदेहात्मक वाक्य। यह साधारण वाक्य नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, नकारात्मक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं पत्र लिखूंगा। वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। एक क्वेश्चन आप लोगों को वाक्य से जरूर आएगा। तो इसमें बताया है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछा है मैं पत्र लिखता हूँ, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन वाक्य क्या है। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था। इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि यह कर्मवाच्य हो गया। मैं पत्र लिखता हूँ यह कर्तृवाच्य है, और मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, यह कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ के द्वारा आ जाए वहाँ कर्मवाच्य। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, जिस भी वाक्य में अगर नहीं लग जाए तो वह भाववाच्य होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या इसमें प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, आसपास। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यह लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों में शेयर करिए, और अपने हमारी संख्याओं को बढ़ाइए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू।